बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आफाक सन सीरीज़ क्लास 6 यूनिट नंबर 3 रेशो रेट एंड परसेंटेजेस, इसकी लर्निंग चेक 3.3 एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आप तमाम व्यूअर्स से ये गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड दी रेशो ऑफ। तो पार्ट ए है 30 to 80। तो मैं यहाँ लिख लूँगा 32 से मुराद है कि आपने रेशो का साइन डाल देना है और रेशो 80। और यहाँ पे अब हमने देखना है कि इसको सिंप्लीफाई भी कर देते हैं। देखें, अगर ये दोनों नंबर्स किसी एक टेबल में आते हैं तो उस नंबर पे आपने इसको डिवाइड कर देना है। 30 और 80 जो है वो 10 के टेबल में आते हैं, तो मैं यहाँ लिख दूँगा 30 जो है वो 10 के टेबल में 3 टाइम्स आता है और 80 जो है वो 8 टाइम्स आता है। ब्रैकेट में मैं यहाँ लिख दूँगा कि मैंने इसको 10 पे डिवाइड किया, तो ये इसका आंसर है 3:8। पार्ट बी है 12 kg to 40 kg। तो 12:40 लिख दिया। और ये दोनों नंबर्स किस टेबल में आते हैं, और ये दोनों नंबर जो हैं वो 4 के टेबल में आते हैं। 4 3 टाइम्स 12 और 4 10 टाइम्स 40। तो ब्रैकेट में यहाँ लिख दें कि मैंने 4 पे इसको डिवाइड किया है। पार्ट सी जो है वो हमें दिया गया है 90 सेंटीमीटर टू 12 मीटर। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। अब क्योंकि हमें 12 मीटर दिया गया है तो 12 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 1200 सेंटीमीटर। तो दोनों क्वान्टिटीज़ का एक ही यूनिट में होना लाजमी है। तो मैं यहाँ लिख दूँगा 90:1200। अब दोनों क्योंकि सेंटीमीटर में आ गए, 90 भी सेंटीमीटर में पहले से था, 12 मीटर को भी मैंने कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में। तो 90:1200। अब सबसे पहले इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 10 पे। तो ये आ जाता है 9:120। यहाँ मैं लिख दूंगा कि मैंने इसको 10 पे डिवाइड किया। अब ये 9 और 120 जो है ये 3 के टेबल में भी आता है। 3 टाइम्स 9 होता है और 340 टाइम्स 120। पार्ट डी है ₹300 टू ₹450। तो सबसे पहले इसको 10 पे डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाता है 30:45। ये मैंने 10 पे डिवाइड कर दिया। अब मैं देखता हूँ 30 और 45 जो है 15 के टेबल में आते हैं। 30 जो है वो 2 टाइम्स आता है और 45 3 टाइम्स आता है। तो यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख दूँगा कि मैंने इसको 15 पे डिवाइड किया। 400 ग्राम्स टू 2 kg। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो 2 किलो में 2000 ग्राम होंगे। तो अब इसका रेशो बनाते हैं। देखिए 400 ग्राम्स और जो 2 kg था ना, इसको भी कन्वर्ट करके अब ग्राम्स में लिख देंगे 2000। तो अब सबसे पहले इसको मैं 100 पे डिवाइड करता हूँ, तो ये आ जाता है 4:20। जब 100 पे डिवाइड किया मतलब जो 4 के एंड पे 2 जीरो हैं वो ख़त्म कर दिए और 2000 के एंड पे जो 2 जीरो उसको ख़त्म कर दिया। अब 4 और 20 जो है ये आता है 4 के टेबल में। 4 1 टाइम्स 4 और 4 5 टाइम्स 20। तो याद रखना है वो दोनों नंबर जिसको आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं ना, वो दोनों नंबर किसी एक टेबल में आने चाहिए। अगर वो आते हैं तो डिवाइड करना है, बसूरत दीगर आपने उसको डिवाइड नहीं करना। पार्ट ये है 40 to 80। तो ये 40:80 लिख दिया। अब 40 और 80 जो है सबसे पहले इसको 10 पे डिवाइड करते हैं, तो ये आता है 4:8। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि मैंने इसको 10 पे डिवाइड किया। 4:8, 4 और 8 दोनों 4 के टेबल में आते हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया 4 1 टाइम्स 4 और 4 2 टाइम्स 8, दरमियान में रेशो का साइन डाल देना है। पार्ट जी है 550:220 दोनों लीटर्स में। तो सबसे पहले 10 पे डिवाइड करेंगे ताकि इनका जो एंड पे ज़ीरो है वो ख़त्म हो जाएगा। ब्रैकेट में यहाँ पे साइड पे लिख देंगे 10 पे डिवाइड किया। फिर 55 और 22 जो है ये 11 के टेबल में आते हैं। 5 टाइम्स 55 और 2 टाइम्स 22। पार्ट एच है इसका 7 आवर टू 40 मिनट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। तो 7 घंटे में होंगे 60 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आता है 420 मिनट। तो अब रेशो बना लेते हैं। 7 आवर पहले है तो इसकी जगह लिखूँगा 420 क्योंकि मिनट्स में आ गया, और 2 40 मिनट्स है तो यहाँ लिख लूँगा 40। अब पहले इसको 10 पे डिवाइड करता हूँ ताकि इसके एंड पे जो ज़ीरो हैं दोनों के वो ख़त्म हो जाए। अब 42 और 4 जो है ये 2 के टेबल में आते हैं। 21 टाइम्स 42 और 2 टाइम्स 4। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेशियो। हमने ये जो नीचे पार्ट्स दिए गए हैं इनको हमने सिंप्लीफाई करना है, इनको डिवाइड करना है अगर ये एक टेबल में आते हैं। तो 6:12 जो है ये दोनों नंबर 6 के टेबल में आते हैं। 6 1 टाइम्स 6, 6 2 टाइम्स 12। ब्रैकेट में लिख देंगे 6 पे डिवाइड किया। ये आपका पार्ट हो गया। पार्ट बी है 20:65। तो ये दोनों नंबर्स जो हैं ये 4 5 के टेबल में आते हैं। 4 5 तो ये दोनों नंबर 5 के टेबल में आते हैं। 5 4 टाइम्स 20 और 5 13 टाइम्स 65। ब्रैकेट में लिख दें कि आपने इसको 5 पे डिवाइड किया। पार्ट सी है 40:64। तो ये दोनों नंबर जो 8 के टेबल में आते हैं। 8 5 टाइम्स 40 और 8 8 टाइम्स 64।
पार्ट डी 17:51, दोनों नंबर 17 के टेबल में आते हैं। 17 1 टाइम्स 17 और 17 3 टाइम्स 51। पार्ट डी है 42:14, ये दोनों नंबर 42 के पार्ट डी है 42:14, ये दोनों नंबर्स 14 के टेबल में आते हैं। 14 3 टाइम्स 42 और 14 1 टाइम्स 14। पार्ट एफ है 56:96, ये दोनों नंबर्स 8 के टेबल में आते हैं। 8 7 टाइम्स 56 और 8 12 टाइम्स होता है 96। पार्ट जी है इसका 5:120, तो 5 1 टाइम्स 5 और 5 24 टाइम्स होता है 120। लास्ट पार्ट एज है 13:39, ये दोनों नंबर्स 13 के टेबल में आते हैं। 13 1 टाइम्स 13 और 13 3 टाइम्स 39। ब्रैकेट में मैंने लिख दिया कि मैंने इसको 13 पे डिवाइड किया। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द कंटिन्यूड रेशियो ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज़। तो कंटिन्यूड रेशियो में हमें जो पार्ट ए गिवन है वो है A/B हमें गिवन है 1:3 और B/C गिवन है 2:4। ये जो दो रेशियो हमें गिवन है इसमें सबसे पहले हमने देखना है कि कौन सी क्वांटिटी जो है वो सिमिलर है, सेम है। चेक करें दोनों रेशियोज़ में B जो है वो सिमिलर है, तो आपने कंटिन्यूड रेशियो इस तरह बनाना है कि जो सिमिलर है यानी जो सेम अल्फ़ाबेट है वो सेंटर में आए। तो अब इसी हिसाब से A/B आपको गिवन है 1:3, तो मैंने यहाँ लिख दिया A के नीचे 1 और B के नीचे 3। ये आपने पहला रेशियो लिख दिया। अब आपने जब दूसरा लिखना है वो इस लाइन में नहीं लिखना, उसको आपने नेक्स्ट लाइन में लिखना है। B/C जो है वो आपको गिवन है 2:4, तो देखिए B के नीचे मैंने लिख दिया 2 और C के नीचे लिख दिया 4। अब आप एक लाइन लगा लें कि ये जो नंबर है 1 इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ लिख देना है। तो 1 2 टाइम्स 2, इस नंबर को आपने इससे मल्टीप्लाई करना है 2 3 टाइम्स 6 और फिर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है 3 4 टाइम्स 12। तो हमारे पास आंसर आ गया 2:6:12। लेकिन ये जो तीनों नंबर्स हैं ये किसके टेबल में आते हैं? 2 के टेबल में। तो इसको आप डिवाइड कर दें 2 पे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा A/B/C का 2 1 टाइम्स 2 2 3 टाइम्स 6 और 2 6 टाइम्स 12, और यहाँ लिख दें कि आपने इसको 2 पे डिवाइड किया। तो ये ओवरऑल इसका आंसर है 1:3:6। पार्ट बी है इसका X/Y/Z। तो x के नीचे उसकी वैल्यू लिखे 9, y के नीचे उसके लिख दें 2। फिर नेक्स्ट रेशियो आपको गिवन है 5:11, y के नीचे 5 और z के नीचे 11। 5 को आप 9 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 45, दरम्यान में रेशियो डालें। 5 को इस 2 से मल्टीप्लाई करें 10, और फिर इस 2 को आपने 11 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना है 22। अब ये तीनों नंबर एक टेबल में नहीं आते, तो यही इसका आंसर है। पार्ट सी है इसका D/E, तो आप यहाँ लिख लें D/E/F। जो सिमिलर है, जो सेम अल्फ़ाबेट है वो सेंटर में हो, तो 7:9, और दूसरा जो आपको रेशियो गिवन है वो है 3:13। तो आपने सेम लेटर के नीचे उसकी वैल्यू लिखनी है। तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें 21, 9 को 3 से करें 27, और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इस 9 को मल्टीप्लाई कर देना है 13 से, तो यह आ जाता है 117। अब ये जो आपके पास आंसर आया है 21, 27 और 117, ये तीनों जो है ये 3 के टेबल से डिवाइड हो जाते हैं। तो मैं इसको 3 पे डिवाइड कर देता हूँ। 3 7 टाइम्स 21, 3 9 टाइम्स 27 और 3 39 टाइम्स 117। तो D/E/F जो है उसका आंसर आ चुका है 7:9:39। इसी तरह पार्ट बी में ये लाइन हम लिखना भूल गए थे, X/Y/Z, वो आप लिख दें 45:10:22। पार्ट डी जो है वो हमें गिवन है A/B is equal to 3:8 and B/C is equal to 5:12। तो 3:8 पहला रेशो है, वो मैंने A के नीचे 3 और B के नीचे 8 लिख दिया। दूसरा रेशो 5:12, यहाँ लिख दिया 5:12। अब एक लाइन लगा दें, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दें 15, 8 को 5 से किया 40 और 8 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाता है 96। अब आप ये देखें क्या ये तीनों नंबर्स किसी एक टेबल में नहीं आते। अगर ये नहीं आते तो आपने लिख देना है A/B/C इज इक्वल टू,
और यहाँ से लिख दें 15:40:96। पार्ट ई इसका गिवन है हमें P/Q/R हमें फाइंड करना है, जबकि P/Q की वैल्यू गिवन है 4:9 और जो दूसरी वैल्यू है Q/R की वो है 1:5। तो यहाँ पे 4 को 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दे 4 फिर 9 1 टाइम्स 9 और फिर 9 5 टाइम्स 45। ये इसका आंसर है। इसको आप इस तरह लिख दें P/Q/R की वैल्यू आ गई है 4:9:45। पार्ट एफ हमें गिवन है X/Y/Z फाइंड करना है। X की वैल्यू 11, Y की 12 है। उसके बाद सेकेंड रेशो हमें गिवन है 13:14। यहाँ लिख दूंगा 13:14। अब सबसे पहले मैंने 11 को 13 से मल्टीप्लाई करना है, वो आता है 143। 13 को 12 से मल्टीप्लाई करूँगा 156 और 12 को 14 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 168। ये तीनों नंबर एक टेबल में नहीं आते तो मैं यहाँ लिख दूँगा X/Y/Z इज़ इक्वल टू 143:156:168। पार्ट जी इसका गिवन है हमें A/B इज़ इक्वल टू 2:8 एंड B/C इज़ इक्वल टू 5:7। तो ए के नीचे ए की वैल्यू है, बी के नीचे बी की वैल्यू, फिर दूसरा रेशो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे 5:7। एक लाइन लगा लें। अब 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें 10 लिख दें, फिर 5 को 8 से करें 40 और 8 को 7 से करें तो यह आ जाता है 56। अब आपने ये देखना है कि क्या ये तीनों नंबर्स एक टेबल में आते हैं, तो ये तीनों नंबर 2 के टेबल में आते हैं। इसको 2 पे डिवाइड कर दें तो 2 5 टाइम्स 10, 2 20 टाइम्स 40 और 2 28 टाइम्स 56। तो इसका आंसर लिख दें A/B/C इज इक्वल टू 5:20:28। लास्ट पार्ट है इफ़ M/N is equal to 7:5 and N/O 6:11, find M/N/O। तो 7 को 6 से मल्टीप्लाई करें 42, 6 को 5 से करें 30 और 5 को 11 से करें तो यह आ जाता है 55। और यहाँ पे इसका आंसर लिख दें M/N/O इज इक्वल टू 42:30:55। क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है देयर आर 25 स्टूडेंट्स इन अ हिफ्स क्लास, आउट ऑफ दीज 20 स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट ऑन मंडे, फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल स्टूडेंट्स एंड द स्टूडेंट्स दैट आर प्रेजेंट। तो हमने रेशियो बनाना है टोटल स्टूडेंट्स का और प्रेजेंट स्टूडेंट्स का। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ टोटल स्टूडेंट्स रेशियो प्रेजेंट स्टूडेंट। तो टोटल स्टूडेंट्स 25 है जबकि प्रेजेंट जो है वो 20 है। अब ये दोनों नंबर किसके टेबल में आते हैं 5 के। 5 टाइम्स 25 और 5 4 टाइम्स 20। ब्रैकेट में लिख देंगे हमने इसको 5 पे डिवाइड कर दिया तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है सलमा शाजिया bought gifts for their friends on Eid. Salma contributed 760 rupees and Shazia contributed 916. Find the ratio between the amounts contributed by Salma and Shazia. आपने ये बताना है कि इन दोनों ने कितने कितने पैसे जो है वो कंट्रीब्यूट किए थे, उसका एक रेशो तैयार करना है और फिर सिंप्लीफाई पॉसिबल अगर इसको हल किया जा सकता है तो आपने इसको हल भी कर लेना है। तो सलमा और शाजिया का मैं रेशो बना लेता हूँ। सलमा रेशो शाजिया, सलमा के नीचे उसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो लिख देता हूँ 760 और शाजिया के नीचे मैं लिख देता हूँ 916 जो उसने कंट्रीब्यूशन की है। अब ये दोनों जो नंबर्स है ये 4 के टेबल में आते हैं। तो 760 आता है 190 टाइम्स और 916 आता है 229 टाइम्स। ब्रैकेट में लिख दूंगा कि मैंने इसको 4 पे डिवाइड किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है वलीज मार्क्स इन द फर्स्ट टर्म इन मैथमेटिक्स आर 78 एंड सेकेंड टर्म आर 85। फाइंड द रेशियो बिटवीन हिज फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म मार्क्स। तो फर्स्ट टर्म में उसके जो मार्क्स आए हैं वली के, उसका रेशियो बनाना है सेकेंड टर्म के साथ जो उसके मार्क्स आए हैं मैथमेटिक्स में। तो फर्स्ट टर्म में उसके आए 78 और इसका रेशियो बना देना 85 से, और क्योंकि ये दोनों नंबर एक टेबल में नहीं आते तो यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है The ratio among the capacity of jug and bucket is 1:5 and the ratio among the capacity of bucket and tub is 3:4। अब आप गौर करें जो बकेट है वो पहले रेशियो में भी आ रहा है और दूसरे में भी आ रहा है। इसका मतलब बकेट जो है वो सिमिलर क्वांटिटी आ गई आपके पास। तो सबसे पहले आप लिख लें जग रेशियो, फिर लिख लें बकेट और फिर लिख लें टब।
तो जग जो है वो उसका रेशो है हमें गिवन है, पहला 1:5 जग और बकेट का है। फिर उसके बाद जो दूसरा रेशो गिवन है वो है 3:4, वो बकेट और टब का है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 3:4। अब एक लाइन लगाऊंगा, इसका कंटिन्यूड रेशो निकालूंगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें 3 5 टाइम्स 15, और फिर 5 को 4 से करें 20। तो ये इसका आंसर है 3:15:20। Question number 8 है, the length of one piece of rope is 660 meter and the length of another piece of rope is 780 meter. Find the ratio between the length of the two ropes and express in simplified form if possible. तो पहली जो रोप है हम लिख लेते हैं फर्स्ट रोप और सेकंड रोप का रेशो बना लेते हैं। तो जो पहली रोप है उसकी पैमाइश दी गई है 660 मीटर और दूसरी जो है उसकी 780। अब इन दोनों को पहले मैं 10 पे डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 66:78। उसके बाद ये दोनों जो हैं रोप्स को मैं इनकी जो लेंथ है 66 और 78, ये दोनों जो हैं 2 के टेबल में आते हैं। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स 66 को 2 पे डिवाइड करें 33 और 78 को करें तो 39, ये 2 पे हमने डिवाइड कर दिया। अब 33 और 39 जो है ये 3 के टेबल में आते हैं, 3 11 टाइम्स और 3 13 टाइम्स। तो ये इसका आंसर है 11:13। क्वेश्चन नंबर 9 है, द रेशियो बिटवीन मरवा हाइट एंड सादिया हाइट इज़ 2:3। तो मरवा का और सादिया का जो रेशो है हाइट्स का वो है हमारे पास 2:3। उसके बाद कहा गया है द रेशियो ऑफ सादिया टू सिदरा हाइट, और सादिया का और सिदरा का जो हाइट का रेशो है वो हमें गिवन है 7:9। तो आपने ये बताना है फाइंड द कंटिन्यूड रेशो अमंग द हाइट्स। आपने इनकी कंटिन्यूड रेशो निकालना है और अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तो वो भी करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखें 2 को 7 से मल्टीप्लाई करके यहाँ मरवा के नीचे लिख दें, फिर 3 को 7 से करें 21, 7 3 टाइम्स आता है, और 3 को फिर 9 से करें 27। ये तीनों नंबर एक टेबल में नहीं आते, इसलिए यही इसका आंसर है। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगली एक्सरसाइज के साथ अगली वीडियो में हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।